Good evening, friends. Today we are going to continue the fifth virtual class on the third chapter of our 8th science, that is force and pressure. देखो, आज हम फिफ्थ क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं. फोर्थ एंड प्रेशर ये जो अपना चैप्टर है, वेरी लेंथी चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिक्स. ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है और उसी चैप्टर का आज हम फिफ्थ वर्चुअल क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं. एक्चुअली वी हैव डन remaining previous 4 virtual classes. We have conducted 4 lectures on this chapter. इसी चैप्टर पे हमने 4 lectures कंटिन्यू भी किए. We have seen different types of forces. उसके बाद various effects creates on the body due to force. Then types of forces, pressure. Also we have discussed about the inertia के बारे में भी हमने जानकारी ली. Then buoyant force, new type of force we have studied in 8th में हमने नया टाइप फोर्स का एक टाइप है वो buoyant force भी स्टडी किया है. And today we are going to learn the आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आज हम आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का एक नया कंसेप्ट आज स्टडी करेंगे. दिस कंसेप्ट बिलोंग्स टू बॉयंट फोर्स. ये जो कंसेप्ट है ये बॉयंट फोर्स से रिलेटेड है. व्हाट इज मीन बाय बॉयंट फोर्स? बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. बॉयंट फोर्स ये जो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है. बॉयंट फोर्स मोस्टली occur or this force mostly experience or this force mostly created in water or in liquid. ये liquid mostly water में वो force क्या होता है? exert होता है, experience होता है. When water exerted or applied the upward force on the object which is immersed in water. water में जो भी कुछ object है उसी ऑब्जेक्ट पे जब अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है दैट अपवर्ड एक्सर्टिंग फोर्स इज कॉल्ड एज बॉयंट फोर्स. उसी अपवर्ड और एक्सर्टिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं. आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? दैट इज, अपने चैप्टर का नाम कौन सा है? दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स एंड प्रेशर. देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स एंड प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो फोर्स, प्रेशर, प्रेशर से रिलेट हमने बॉयंट फोर्स का भी स्टडी किया है और आज बॉयंट फोर्स से रिलेट जो कंसेप्ट है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंसेप्ट? दैट इज आर्किमिडीज. देखो ARCHEMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज वाज द वेरी वेल नोन साइंटिस्ट. ये बहुत वेल नोन साइंटिस्ट था. दिस साइंटिस्ट बिलोंग्स टू, ये जो साइंटिस्ट है ये साइंटिस्ट ने जो कंसेप्ट और जो प्रिंसिपल इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, क्या था वो प्रिंसिपल? व्हेन देयर इज अ वॉर बिटवीन ग्रीक एंड रोम्स. ग्रीक एंड रोम्स के बिटवीन जो वॉर हुआ था उसी वॉर में जब सबमरीन जो उसी वार में जो अंडर वाटर अटैक कर, अंडर वाटर छुप के वाटर के अंदर छुप के एनिमीज पे अटैक करने के लिए आर्किमिडीज ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया था. वी कॉल इट सबमरीन. हम उसी को क्या बोलते हैं? सबमरीन बोलते हैं. दैट सबमरीन इज डिपेंड्स और रिलेटेड टू दैट सबमरीन इज आल्सो रिलेट टू बॉयंट फोर्स. वो भी सबमरीन जो है वो सबमरीन शिप्स में जो कुछ कंसेप्ट क्रिएट होता, कंसेप्ट यूज किया जाता है वो ये कंसेप्ट आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से रिलेटेड. तो क्या है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? देखो, इट हैज एक्टिविटी
given related to Archimedes principle in your textbook on page number that is 20 पेज नंबर पे आपके बुक में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में एक कंसेप्ट भी क्या किया है, मेंशन किया है। तो कंसेप्ट देखो कौन सा कंसेप्ट है, तो आर्किमिडीज के कंसेप्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या करो, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, सपोज दिस इज द bucket, this bucket has full of water, this bucket is filled with water, इस bucket में क्या है, water free क्या है। now put another bucket, यहाँ पे और मैं दूसरा bucket लेता हूं, this is empty bucket, ये जो बकेट है ये एम्प्टी बकेट है। नाउ कीप अ रबर स्ट्रिंग, एक रबर स्ट्रिंग जो है वो रबर स्ट्रिंग कीप करो एंड टाई अ स्टोन एट इट्स वन एंड। सपोज देखो ये रबर स्ट्रिंग है एंड दैट रबर स्ट्रिंग और स्टोन इज टाई एट इट्स एंड। इस रबर स्ट्रिंग को एक स्टोन का करो, क्या करने का, टाई करो, ओके। एंड दिस एंड यू ड्रॉप दिस, ये जो रबर स्ट्रिंग है वो रबर स्ट्रिंग क्या करो, and hold the one end of rubber string in your hand and at the another end of rubber string tie with stone। अनदर जो एंड है उसी एंड को क्या करो, एक स्टोन टाई करो और सेकेंड एंड अपने हाथ में रखो एंड पुट दिस स्ट्रिंग इनटू द बकेट। व्हाट विल हैपन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दिस स्टोन गेट डाउनवर्ड। ग्रेविटी जब ग्रेविटी स्टोन पे अप्लाई होगा तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द स्टोन गेट डाउनवर्ड, ग्रेविटी की वजह से ये स्टोन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। एंड ड्यू बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड force or because of the gravitational force this string will extend, ये स्ट्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा, उसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। now same activity again you do in the second beaker which contain the water or second bucket which is full of water। सेम एक्टिविटी अभी क्या करो, इसी सेकेंड बकेट में करो, जिस बकेट में क्या है, सेकेंड बकेट विच इज फिल्ड विथ वाटर, जिस बकेट में क्या है, दिस इज एम्प्टी बकेट, इट इज एम्प्टी, ये एम्प्टी बकेट था, देयरफॉर देयर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। नाउ सेम स्ट्रिंग और सेम स्टोन व्हेन यू कीप इन द बकेट विच हैज वाटर, जिस बकेट में क्या है, वाटर है, उसी अभी देखो सेम स्ट्रिंग व्हेन यू ड्रॉप इनटू द बकेट व्हिच हैज फुल ऑफ वाटर, देन इफ यू सॉ ऑन बोथ toward the both buckets, जब आपने दोनों बकेट की तरफ देखा, you will notice that at the A bucket, suppose मैं यहाँ पे A और यहाँ पे B राइट करता हूँ, at A bucket you will see the extension of this rubber string। यहाँ पे रबर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे you will get the small length of, और जो एक्सटेंशन है वो रबर, जो एक्सटेंडिंग होने वाली जो रबर स्ट्रिंग था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। व्हाई, बिकॉज व्हाई इन द बकेट ए द लेंथ ऑफ रबर स्ट्रिंग इंक्रीजेस और व्हाई डज द इन द बकेट बी द लेंथ ऑफ रबर स्ट्रिंग रिड्यूस। यहाँ पे ए रबर स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो क्यों रिड्यूस हुआ, यहाँ पे क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज देयर इज नो फोर्स विच अप्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है जो ये स्ट्रिंग को या स्टोन को क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, दिस
stone, when you immerse in the water, that time this water exert the upward force. ये water क्या करता है? Exert the upward force on this stone. ये water stone पे upward force exert करता है, and because of that upward force or that upward force we call it buoyancy और buoyant force. ये upward force को हम क्या कहते हैं? buoyant force कहते हैं, and because of that buoyant force ये जो लेंथ था उस पेन का क्या हो रहा है? कम हो रहा है. सेम प्रिंसिपल, सेम कंसेप्ट आर यूज इन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में क्या होता है? देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट पार्शली और फुल्ली इमर्स इन वाटर, देखो कौन सा भी ऑब्जेक्ट वाटर में पार्शली मीन थोड़ा सा, या फुल्ली मीन होल ऑब्जेक्ट टोटली क्या हो गया वाटर में. ये अभी स्टोन टोटली इमर्स हो गया. सपोज यहाँ पे मैंने सेकंड स्टोन रिलीज किया एंड दैट स्टोन यहाँ पे ऐसा इमर्स हुआ है, मींस पार्शली इमर्स इन द वाटर. दिस स्टोन पार्शली इमर्स इन द वाटर एंड दिस स्टोन फुल्ली इमर्स इन द वाटर. देखो व्हाट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट पार्शली और फुल्ली इमर्स इन द वाटर अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो जब वो वाटर पार्शली और फुल्ली इमर्स होगा ऑब्जेक्ट वो वाटर में, तो उसी ऑब्जेक्ट के वेट के कंपेयर, उसी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट का वेट जितना है इतना वाटर क्या होगा? डिस्प्लेस. इट दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस द वाटर विच इज इक्वल टू इट्स वेट. वो ऑब्जेक्ट का वेट के बराबर वो वाटर क्या होगा? डिस्प्लेस होगा और वो ऑब्जेक्ट वाटर डिस्प्लेस करेगा. दैट इज कॉल्ड, जो जितना बॉयंसी होगा उतना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा. दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सबमराइन और इन द शिप और सबमराइन में भी ये प्रिंसिपल क्या होता है? यूज किया जाता है. कैसे यूज किया जाता है? देखो, अभी सबमराइन इज द सच टाइप ऑफ डिवाइस और सच टाइप ऑफ मशीन. ये सबमराइन ऐसा मशीन होता है जहां पे इट हैज टू एम्प्टी टैंक्स. देखो सपोज ऐसा सबमराइन है, दिस सबमराइन डीप इन द a U-shaped structure. These are the water tanks. These are the water tanks, and it is a closed part of the submarine. A submarine का closed part होता है. These are the water tanks, upward and backward. आगे वाले साइड में पीछे वाले साइड में क्या होता है? दो वाटर टैंक्स होता है. When you feel submarine is mostly डीप इन द वाटर. वाटर में क्या होता है? डीप होता है. तो कैसे डीप होता है? देखो, व्हेन दिस टैंक्स आर फिल विथ वाटर, व्हेन जब इसी टैंक में हम क्या करेंगे? वाटर, दिस टैंक्स आर फिल विथ वाटर. जब ये टैंक्स क्या होगा? वाटर से फुल होगा तो इंक्रीजेस द वेट, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा. एंड when weight of the object is greater than the buoyant force, जब ये ऑब्जेक्ट का वेट buoyant force से क्या होगा? ग्रेटर होगा, then object sink. तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? sink in the water. तो ये ऑब्जेक्ट वाटर में क्या होगा? sink होगा. and therefore जब ये सबमराइन वाटर के इनसाइड होता है तो आप लोग के समझ में आना चाहिए, then both tanks of submarine are filled with water. Okay, when we remove the water by water pump, जब हम वाटर पंप से दोनों टैंक में जो वाटर है वो रिमूव करेंगे, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? द वेट ऑफ सबमराइन विल रिड्यूस. सबमराइन का वेट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. एंड बॉइंट फोर्स विल ग्रेटर दैन द वेट ऑफ सबमराइन. सबमराइन के वेट से बॉइंट फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा. एंड दैट्स व्हाई दिस सबमराइन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. And that's why this submarine water के सरफेस पे क्या हो जाएगा? फिल होगा. थर्ड, if you fill the level of water in such a way that, जब आप लोग एक टैंक का लेवल ऐसा फिल करोगे that this submarine will neither float nor sink in the water. वाटर के सरफेस पे फ्लोट नहीं होगा, neither float on the surface of water nor sink at the bottom of water. बॉटम पे भी नहीं सिंक होगा और सरफेस पे भी नहीं फ्लोट होगा. In this way means there is a, ये जो
कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी बॉइल्ड फोर्स से क्या है रिलेटेड है। देयरफॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोस्टली यूज इन सबमराइन एज वेल एज शिप्स। आल्सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन hydrometer. Hydrometer is the such type of machine which used for the humidity in atmosphere. Atmosphere में जो humidity होता है वो काउंट करने, मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर एक डिवाइस यूज किया जाता है। सेकेंड, the Archimedes principle is also used in lactometer. लैक्टोमीटर में भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, लैक्टोमीटर इज द such type of device which use the amount of fats in the milk. मिल्क में जो फैट्स होते हैं वो फैट्स मेजर करने के लिए ये लास्ट का जो लैक्टोमीटर डिवाइस है, ये डिवाइस यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर आर द डिवाइसेस व्हिच आल्सो बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी जो डिवाइस है वो भी डिवाइस आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे क्या है, डिपेंड्स है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसी चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी? देखो, डेंसिटी द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो होता है उसको डेंसिटी कहा जाता है। देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? सॉरी, डेंसिटी का यूनिट जो फाइंड करना होगा, यू शुड रिक्वायर द यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। Therefore, SI unit of mass is kilogram and SI unit of volume is meter cube. Okay. Therefore, SI unit of density, SI unit of density is equal to kilogram per meter cube, and CGS unit of density is equal to gram per centimeter cube. These are the units of density. Now last topic यहाँ पे density, और अगला टॉपिक जो है that is called relative density. relative density अभी देखो व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कौन सा भी सब्सटेंस हो उसी सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। देखो, रिलेटिव डेंसिटी मींस डेंसिटी, देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर H2O। अभी देखो कौन सा भी सब्सटेंस हो उसका डेंसिटी यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर का भी डेंसिटी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है, उसको यूनिट नहीं आता, क्योंकि जब हम किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी राइट करेंगे तो लास्ट में हम उसका यूनिट राइट करेंगे, और वाटर का डेंसिटी भी जब राइट करेंगे तो उसे भी हमें उसका यूनिट मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखना होगा। तो दोनों का जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट और इट इज यूनिटलेस। ध्यान में रखो, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस और नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। यू हैव अ MCQ फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। MCQ नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको
एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज डैश डैश। तो क्या आएगा रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो इन दिस वे ये जो फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का, दिस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए एक फॉर्मूला आपको 100% इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे आपको आ सकते हैं। वी विल कंडक्ट अ सेपरेट और स्पेशल वर्चुअल क्लास ऑन न्यूमेरिकल्स। इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है उसी न्यूमेरिकल्स में हम बाद में क्या करेंगे, एक वर्चुअल क्लास कंडक्ट करेंगे और उसी वर्चुअल क्लास में हम इसके रिलेट जो भी कुछ न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इन दिस वे वी हैव फिनिश द थर्ड चैप्टर ऑफ अवर 8th साइंस। इसी तरह हमने आज 8th साइंस का जो थर्ड चैप्टर था दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स, जो फिजिक्स से बिलोंग था, वो चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। नाउ उसके बाद वी विल कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर। उसके बाद हम इसी चैप्टर पे टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो राइट करो, देन रिवाइज द चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर जो है 2-3 बार रीड करो। वट एवर द एक्टिविटीज यू हैव गिवन ऑलरेडी, वी हैव सम एक्टिविटीज एक्सप्लेन ऑन द ब्लैक बुक ऑन द बोर्ड। इस चैप्टर में जो कुछ एक्टिविटीज था, कुछ एक्टिविटीज हमने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बोर्ड पे। सम एक्टिविटीज यू कैन डू एट योर होम, सम एक्टिविटी आप घर पे भी घर पे भी कर सकते हैं। एट by doing that activity you can experience the concepts related to that activities, और वो एक्टिविटीज करके आप उसी एक्टिविटीज से रिलेट जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स व्हाई यू विल गेट द notification of latest videos. Thank you.